नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से मैं डॉक्टर दिलीप सारन। आज कमर दर्द, साइटिका पेन और जो कुल्ले का जो दर्द होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ में अंजू जी हैं। ये हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में 10 दिन से यहाँ उपचार ले रहे हैं। उपचार लेने के बाद में इनसे बात शेयर करते हैं कि कितना इनको बेनिफिट हुआ, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा विदाउट मेडिसिन वाली थेरेपी है। क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ जो दिया जाता है ये मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की दवा एक ही। जो इसका मान्य देते हैं, सूर्य की प्रकाश की, सूर्य की किरणों के द्वारा ग्रीन थर्मोलियम दिया जाता है। स्टीम बात है, फुट तप हिप बात है, फुट तप बात है, इस टाइप के ट्रीटमेंट्स। इसके अलावा हमारे यहाँ मसाज थेरेपी होती है। मसाज थेरेपी के अलावा कटी बस्ती, जानू बस्ती, गिरवा बस्ती और शिरोधारा, ये आयुर्वेद पंचकर्मा का कुछ भी पार्ट चलता है। इसमें हमारे पेशेंट को जो होता है उसमें, क्योंकि पेन किलर तो प्राकृतिक चिकित्सा में होते नहीं है। पेन किलर हमारी थेरेपी, जैसे गर्म ठंडा कंप्रेस है, कमर दर्द के लिए गर्म ठंडा कंप्रेस होता है, वो बहुत कारगर होता है। यदि गर्म ठंडा कंप्रेस यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी मसल्स है उसको रिलैक्स होती है। मसल्स रिलैक्स के साथ में आपका कहीं भी बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन है, उस सूजन को ख़त्म करने का काम करता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड जो है आपकी 33 खंडों से जो जुड़ा हुआ है, उसमें L4, L5, S1 जो होता है, बेसिक लोगों को हमने देखा है उसमें ज़्यादा तक प्रॉब्लम आती है। कुछ वो साइटिका का रूप भी ले लेता है, तो उसके कारण से आदमी को चलने में जकड़न रहना, दर्द रहना। तो लोगों पेन किलर खाते हैं। पेन किलर खाने से बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। हमारे पास अनेकों अनेक प्रकार के पेशेंट आते हैं, उनका हम नेचुरोपैथी, योग, प्राणायाम के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, आयुर्वेद पंचकर्मा के द्वारा हम उपचार की विधि करते हैं और उसको स्वस्थ करने का पूरा अभ्यास करते हैं, पूरा प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो असाध्य रोगों से पीड़ित आते हैं, वो कुछ पेशेंट व्हीलचेयर पर भी आते हैं, फिर भी कोशिश ये रहती है वो चल के जाएं, और बहुत सारे पेशेंट चल के भी जाते हैं। तो आज हमारे साथ अंजू जी जो हैं, उनसे हम बात शेयर करते हैं। ये अंजू जी हमारे चूरू जिले के एक छोटा सा गांव है भामासी, वहाँ से आए हैं। उनका ससुराल राजगढ़ से है। तो ये वहाँ से किसी ने सुना होगा, नाम सुनकर ये प्राकृतिक चिकित्सालय में आए और ये 10 दिन से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो आप अंजू जी से अपन बात करते हैं, क्योंकि ये शिक्षक हैं तो ये बहुत अच्छी तरह का आपको बताएंगे। तो अंजू जी से अपन बात करते हैं। नमस्कार। हाँ अंजू जी, आप कितने दिन से हम प्राकृतिक चिकित्सालय में रहे हैं, कैसा लग रहे हैं, आप क्या क्या उपचार लिया, एक बार सारी डिटेल्स बताइए। मैं आज मेरे को 10वां दिन है। 10 दिन पहले मैं यहाँ आई थी तो मेरे जो बैक पेन था वो बहुत ज़्यादा था, और मेरी पोजीशन ये थी कि मैं अगर 5 मिनट एक जगह बैठ गई तो उसके बाद में मेरे को खड़ा होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा चलती थी तो ये साइटिका का जो पेन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरे पापा जी जो हैं वो यहाँ 2-3 बार पहले आ चुके हैं और उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई आप एक बार वहाँ जाके आओ। थोड़ा सा टाइम निकालने में दिक्कत हुई, लेकिन निकाल के यहाँ आई। और यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब आपसे मिलने के बाद में जो आपने ट्रीटमेंट लिखा, भाई जो ये मिट्टी पट्टी है, भाप स्नान है, उल्टीस है, कंप्रेस है, और ये जो थर्मोसीट वाला धूप स्नान जो है, रीढ़ स्नान भी लिया। इन सब से मेरे को शुरू के 2 दिन तो मेरे को इतना मतलब रिलीफ नहीं हुआ था, लेकिन 2 दिन के बाद से ही थोड़ा थोड़ा करके रिलीफ हो रहा है। और आज मेरे को मतलब यूँ लग रहा है कि मैं 45% तक मेरे रिलीफ है, और ये चीज़ें मैं आगे जाके कंटिन्यू घर पे जितना पॉसिबल मेरे से हो। आपको ये प्रॉब्लम थी? मेरे ये बैक पेन जो है 2 साल से है, पिछले 2 सालों से है। और इसके अलावा कोई दिक्कत थी आपको? नहीं, बस ये बैक पेन और ये साइटिका वाला, बैक पेन की वजह से मेरे ये साइटिका का पेन हो गया था। वेट तो थोड़ा खैर था, लेकिन यहाँ आने के बाद में मैंने वेट भी कम कर लिया है। यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप कुछ? व्यवस्था मेरे को यहाँ का बहुत, वातावरण जो है वो बहुत पॉजिटिव वातावरण है। खाना पीना मेरे को तो सब कुछ एकदम अच्छे से बढ़िया से सेट हुआ, और कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई मेरे को। जो सोच के आई थी ना, उससे मेरे को मतलब आई थी तब मेरे पहली बार था, तो मेरे मन में थोड़ी सी यूँ झिझक थी कि पता नहीं कैसे सेट होगा नहीं होगा। मेरी मम्मी भी साथ आई हैं, मेरी बेटी भी साथ आई हैं, तो उनको भी वो थोड़ा सा यूँ झिझक, मम्मी को बहुत ज़्यादा झिझक थी कि पता नहीं सेट होगा या नहीं होगा, कैसे होगा क्या होगा।
और स्टार्टिंग वाले दिन एक दिन तो उनको थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसके बाद में उनको भी बहुत अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद। आज जैसे अंजू जी हमारे साथ जुड़े और अंजू जी की बेटी भी हमारे साथ यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा का स्वास्थ्य लाभ लिया, तो उनको भी हम ये चाह रहे हैं युवा जितना भी प्राकृतिक चिकित्सा की ओर जुड़ेंगे तो फायदा होगा। क्योंकि आज की टाइम में जो फास्ट फूड है, फास्ट लाइफ है, फास्ट डेथ है। जितना फास्ट फूड आया है इतनी लाइफ फास्ट हो गई, इतनी ही डेथ जो हो रही है वो फास्ट हो रही है। क्योंकि यूथ में आज हमकारों को देखने को मिलता है, यूथ जो आईटी सेल में जो काम करते हैं उनको बैक पेन की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यदि वो नियमित रूप से थोड़ा सा प्रकृति के साथ साथ जुड़ के, योग प्राणायाम के साथ जुड़ के, यदि ये नियमित अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो अपनी लाइफ जो होती है वो सुखी रह सकते हैं, हमेशा यूथ बना रहेंगे, युवा का मतलब युवा बने रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक बार आप प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर में आके एक बार विजिट जरूर करें और आपको उनका यहाँ का वातावरण कैसा, क्लाइमेट है, यहाँ का नेचर कैसा है और यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा से मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है उससे आप बचने के लिए एक बार प्राकृतिक चिकित्सालय जरूर आए। नमस्कार, धन्यवाद।